गुड मॉर्निंग बच्चों। सरदार पटेल पब्लिक स्कूल कटरातल शिक्षक से मैं हिंदी अध्यापिका सुमिता। कक्षा 3 पार्ट 2 ये कक्षा 3 के लिए पढ़ेंगे हम पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 का नाम क्या है? अकड़ निकल गई। कि ये कहानी है अकड़ निकले। अकड़ किसको बोलते हैं? घमंड को। कि घमंड कैसे निकलता है, दूसरे का घमंड वो कैसे निकाला जाता है। अकड़ का अर्थ होता है घमंड। तो इस कहानी में क्या बताया गया है कि चालाकी दिखाकर हमें किसी दूसरे व्यक्ति को, अन्य व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए। कि क्या होता है चालाकी दिखाकर परेशान करते हैं, तब ये हम इस चैप्टर में देखेंगे, इस पार्ट में पढ़ेंगे। चलो निकालो अपनी बुक, पार्ट नंबर 2 निकालो, पेज नंबर है 12। फर्स्ट लाइन देखो। एक था बालू, उसका नाम था गोलू। कि गोलू नाम का एक बालू था, वह बड़ा नटखट और चंचल था। नटखट किसको बोलते हैं? शरारती। नटखट का अर्थ था शरारती। कि वो बालू बहुत ही शरारती और चंचल। चंचल किसको बोलते हैं? शांत न रहने वाला। कि जो शैतानी करता है, शांत नहीं रहता है, उसको बोलते हैं चंचल। तो वह बालू बड़ा ही नटखट मतलब शरारती और चंचल था। सारा दिन शरारतें करना ही उसका काम था। कि पूरे दिन वो शरारतें करता रहता था, यही उसका काम था। वह कभी किसी को तंग करता। तंग करना, तंग का क्या अर्थ है? परेशान। परेशान कि कभी किसी को परेशान करता और कभी किसी को परेशान करता। वह कभी भी किसी की चीज़ झपट लेता। झपट मतलब दूसरे से झपटते हैं। झपट का क्या अर्थ होता है? झपटने की क्रिया। झपटना, छीनना, किसी से छीन लेते हैं तो वो होते हैं झपटना। कि उनका वो कभी भी किसी से किसी की चीज़ को झपट लेता है, छीन लेता है। तो कभी पेड़ों को हिला हिलाकर उनके फल नीचे गिराता रहता है। कि कभी किसी की चीज़ झपटता है, छीनता है, और कभी कभी पेड़ों को हिला हिलाकर उसके जो फल होते हैं उनको नीचे गिरा देता है। एक दिन सड़क पर गोलू को एक थैला मिला। गोलू कौन है? बालू। कि उस बालू को एक दिन सड़क पर एक थैला मिला। उसमें एक आईना था। आईना क्या होता है? शीशा। आईना का अर्थ होता है शीशा। कि बालू को सड़क पर एक थैला मिला, उसमें एक शीशा था। गोलू ने उलट पुलट कर देखा। कि उस शीशे को निकाला और उसको मतलब एक बार पीछे से देखा, एक बार आगे से देखा। आईने में उसे एक बालू दिखा। कि शीशे के अंदर देखा तो एक बालू दिखा। अब वो बालू क्या सोचता, देखो उसे देखकर वह घबरा गया। कि पहले तो वह घबरा गया कि ये बालू कहाँ से आ गया आईना के अंदर। ये क्या, ये दूसरा बालू कौन? कि ये दूसरा बालू कौन है? उसने आईना अपने सामने से हटाया तो सामने का बालू गायब हो गया। कि उसके अपने चेहरे के सामने से आईना हटा लिया, शीशा हटा लिया, तो जो आईने में जो बालू था वो गायब हो गया। ऐसा उसने कई बार किया। कि बार बार ऐसा किया तो सामने का बालू गायब हो जाता आईना हटाते ही। अब वह समझ गया कि आईने में कोई दूसरा बालू नहीं है। कि उसको समझ में आ गया बार बार ऐसा करने से कि आईने के अंदर, शीशे के अंदर दूसरा कोई बालू नहीं है, बल्कि वह उसका अपना ही चेहरा है। चेहरा किसको बोलते हैं? तस्वीर को। चेहरा का अर्थ होता है तस्वीर या फोटो। कि वह दूसरा कोई बालू नहीं है, बल्कि वह अपनी ही तस्वीर है, अपनी ही फोटो है। उसने कुछ सोचा और सोचकर मुस्कुराया। कि उसने मन ही मन में सोचा और फिर सोचकर हंसा, और उसने आईने को थैले में रख लिया। कि उस शीशे को अपने थैले में डाल लिया। वह सड़क पर मस्ती से अकड़ कर चलने लगा। और फिर वह थैले को लेकर सड़क पर अकड़ कर मतलब घमंड से चलने लगा, घूमने लगा। एक दिन उसे चुनमुन खरगोश मिला। कि सड़क पर रास्ते में उसे एक चुनमुन खरगोश मिला। खरगोश था, उसका नाम था चुनमुन। चुनमुन ने गोलू से कहा, तुम आजकल इतना अकड़ कर क्यों चलते हो? कि इतना घमंड क्यों करते हो तुम आजकल? गोलू डपटते हुए बोला, कि उसको डांटते हुए बोला, तुझे क्या, मैं चाहे जैसे चलूं। कि आपको क्या समस्या है कि मेरे मर्जी में चाहूँ वैसे चलूं? तेरे जैसे को तो मैं अपने थैले में रखता हूँ। अब उस खरगोश को डराता है कि तेरे जैसे को तो मैं थैले में रखता हूँ। थैले में क्या था? आईना था उसके पास, तो और क्या था? कि आईने में दिखा देता उस खरगोश को अपनी शक्ल, वो दिखा देता कि ये तेरा जैसा है और मैं उसको अपने थैले में रखता हूँ। तभी वह बेजू गिद्दड़ आ गया। कि उसकी बात सुनने के लिए बेजू नाम का एक गिद्दड़ था, वो भी वहाँ पर आ गया।
चुनमुन ने बेजू से कहा, देखो ना इससे। कि चुनमुन खरगोश है वो बेजू गिद्दड़ से कहता है कि इसको देखो, ये बड़ी अक्कड़ दिखा रहा है, कि मुझे घमंड दिखा रहा है ये। बेजू ने दांत पीसकर गोलू से कहा कि बेजू गिद्दड़ है, उसने गुस्से से भालू को कहा, क्यों रे गोलू, तुझे किस बात की अक्कड़ है? कि क्यों रे भालू, आपको किस बात का घमंड है? अगर मैं एक पंजा मार दूं तो तू आसमान में नजर आएगा। कि गिद्दड़ उसको कहता है कि आपको मैं एक पंजा मार दूंगा तो तू आसमान में नजर आएगा, कि आसमान में दिखेगा। गोलू बोला, जा जा, तेरे जैसों को तो मैं अपने थैले में रखता हूँ। कि उस गिद्दड़ को भी डराता है भालू, कि जा जा, तेरे जैसे को तो मैं अपने थैले के अंदर रखता हूँ। अच्छा, निकाल मेरे जैसा गिद्दड़ अपने थैले में से। अब गिद्दड़ उसको बोलता है कि मेरा जैसा गिद्दड़ है तो वो निकालो अपने थैले से। बेजू ने आंखें दिखाते हुए कहा, कि बेजू ने गुस्सा करते हुए उसको कहा। बेजू किसका नाम है? गिद्दड़ का। और चुनमुन कौन है? खरगोश। भालू का क्या नाम था? गोलू। तो वो तीनों एक जगह मिल गए। वो गोलू ने अपना हाथ थैले में डाला और जोर जोर से बुदबुदाया। कि उस भालू ने उसको डराने के लिए अपना हाथ थैले में डाला और बुदबुदाया मन ही मन, छुम मंत्र काले कलंदर गिद्दड़ आजा थैले से बाहर। कि झूठे मंत्र पड़ता है कि छुम मंत्र काले कलंदर गिद्दड़ आजा थैले से हाथ, और उस हाथ को बाहर निकालता है। यह कहकर उसने थैले में से आईना निकाला और झट से गिद्दड़ के सामने कर दिया। कि उस आईने को निकालकर, शीशे को निकालकर झट से, झटका क्या होता है? जल्दी से उस शीशे को गिद्दड़ के सामने किया। तो गिद्दड़ ने आईने में अपनी तस्वीर देखी। तस्वीर किसको बोलते हैं? शक्ल को, चेहरे को, या अपनी फोटो देखी तो थर थर काँपने लगा। कि वो डर गया और डर के मारे काँपने लगा गिद्दड़। उसने अपनी परछाई को दूसरा गिद्दड़ समझा। परछाई किसको बोलते हैं? प्रतिबिंब होता है, जो छाया होती है। परछाई का अर्थ होता है प्रतिबिंब। कि वह शीशे में अपने प्रतिबिंब देखकर, अपनी छाया देखकर डर गया, डरने लगा और समझा कि यह तो कोई दूसरा गिद्दड़ आ गया है। और मन में सोचा, यह भालू खतरनाक है, कि ये तो बहुत ही खतरनाक है, इससे मिलकर रहने में ही भलाई है। कि इस गोलू भालू से तो मिलकर रहना ही अच्छा है। तब बेजू ने भालू से कहा, अरे गोलू भाई, आप खूब मस्ती में घूमिए। बेजू गिद्दड़ और डरकर भालू से कहते हैं कि आप मस्ती से आराम से घूमिए। चुनमुन तो मूर्ख है, कि वो तो बेवकूफ़ है। मूर्ख का क्या होता है? बेवकूफ़। कि चुनमुन है वो खरगोश है, वो तो मूर्ख है। अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो बताना। कि गिद्दड़ डरता हुआ कहता है कि अगर मेरी ज़रूरत पड़ जाए, आपको आवश्यकता पड़ जाए तो मुझे बताना, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। हाजिर किसको बोलते हैं? उपस्थित। कि तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा। अच्छा भाई, नमस्ते। और वहाँ से चला गया। गोलू अब शान से जंगल में घूमने लगा। शान किसको कहते हैं? इज्जत से। कि अब इज्जत से गोलू भालू है वो जंगल में घूमने लगा। एक दिन की बात, गोलू अपनी अक्कड़ में घूम रहा था। कि गोलू जंगल में घूम रहा था कि कुछ शिकारी कुत्ते वहाँ आ गए। शिकारी कुत्ते थे वो घूमते घूमते वहाँ आ गए। उनसे डरकर गोलू ने वहाँ से दौड़ लगा दी। कि गोलू भालू है वो शिकारी कुत्तों से डर गया था और उसके से डरकर दौड़ लगाने लगा। वह उन्हीं शिकारी कुत्तों से जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ लगाने लगा। कि शिकारी कुत्तों से जान बचाने के लिए उसने सोचा कि शिकारी कुत्ते खा जाएंगे, तो जान बचाने के लिए वो इधर उधर दौड़ने लगा। उसका थैला हाथ से छूट गया। अब थैला छूट गया, नीचे गिर गया। आईना गिरकर चकनाचूर हो गया। कि उसका जो शीशा था वो टूट गया। यह सब तमाशा देखकर सारे जानवर इकट्ठा हो गए। कि वो शीशा टूट गया तो ये सब देखकर जो और भी जानवर थे जंगल में वो भी वहाँ इकट्ठा कर देते, एकत्रित हो गए। अब भालू की असलियत सबको पता चल गई। कि उसकी असलियत क्या थी, किस कारण वो सबको डरा रहे थे, वो सबको पता चल गया। गोलू भालू की सारी अक्कड़ गायब हो गई। गोलू भालू का जो घमंड था वो भी सारा गायब हो गया। तो इस प्रकार इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों के प्रति चालाकी नहीं दिखानी चाहिए और चालाकी दिखाकर किसी को परेशान भी नहीं करना चाहिए। तो ये आपको पढ़ना है और इसकी वर्कशीट मैं सेंड कर दूँगी। थैंक यू।